रिडक्शन इज नाउ इट इज वेरी पॉपुलर इन द एग्जाम्स में हमें देखने को मिलता है। जेई के अंदर इस टाइप से भी वो पूछा जा चुका है। बेंजीन के अंदर मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, राइट। तो आ सकता है आपके एग्जाम में। ध्यान से देखिए इस रिएजेंट के बारे में। यहाँ पर आप एक मेटल लेते हैं इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया मींस अमोनिया प्लस वाटर विच बिकम्स ए सोर्स ऑफ H प्लस, क्योंकि अमोनिया और वाटर मिलकर NH4OH बना लेंगे और NH4OH जो है वो H प्लस का एक सोर्स होता है। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, तो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करने वाले हैं। यहाँ पर आपको मैकेनिज्म नहीं बताया जाता है। अगर आपको ध्यान हो क्लास के अंदर डायरेक्ट आपको ट्रांस एल्केन लिखा दिया होगा, बट मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है होमोलाइटिक मैनर में ब्रेक होता है रेडिकल्स की फॉर्म में। फिर ये जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है और इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। नाउ दीज आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, बट दे विल रिपेल, इसलिए एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे, अपोजिट साइड वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो जाएंगे। और इस तरीके से होंगे तो मिथाइल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये मिथाइल बिलो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये अपने आप ट्रांस के फॉर्मेट में आ जाएगा, राइट। तो ट्रांस एल्केन बनता है यहाँ से, याद रखेंगे आप। उसके बाद लिथियम इन लिक्विड अमोनिया और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया कोई भी ले सकते हैं अपन। एरोमेटिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन करता है। एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें 1,4 डाइइन मिलता है। यहाँ पे 1,4 डाइइन मिलता है, 1,4 डाइइन मिलता है। लेकिन जब बेंजीन पे अलग अलग ग्रुप लगा देंगे आप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो उस केस में प्रोडक्ट्स अलग मिलते हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है। ये वाला प्रोडक्ट मिलता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, नॉट CH3, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। NO2 ग्रुप जब हमने लगाया तो विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगा दिया है, तो विड्रॉइंग ग्रुप के केस में जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो ये मिलता है। इसका भी अगर आप जानना चाहें तो मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म बता सकता हूं आपको। तो देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला बॉन्ड रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा, देन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब सोडियम की तरफ से इलेक्ट्रॉन आने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन मैं किसको दूंगा? मिथाइल के बगल वाले कार्बन को नहीं देंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, राइट, बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा। मिथाइल प्लस आई वाला ग्रुप है, वहां नेगेटिव बनाएंगे तो ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो ये रेडिकल जो है वो रेजोनेंस करके यहाँ पहुंचेगा इस वाले रेडिकल से, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ रेडिकल और यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। देन इस नेगेटिव पे H आ जाएगा, फिर सोडियम मेटल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नेगेटिव आएगा, फिर वहां H लग जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में देखो, ये NO2 ये वाला बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल्स बनेंगे और ये अब की बार यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये नेगेटिव कैसे बन रहा है? मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए बन रहा है नेगेटिव। अब ये रेडिकल रेजोनेंस करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ रेडिकल बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आई कैन सी कि यहाँ डबल बॉन्ड आ गए और यहाँ नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया, NH4OH से H आ जाएगा वहां से, और ये जो रेडिकल बना इससे फिर से नेगेटिव बन जाएगा मेटल की प्रेजेंस में, फिर से यहाँ H आ जाएगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा। बट सर जब दोनों ही ग्रुप लगे हो तो क्या बनाना है? तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों ग्रुप लगे हैं बेंजीन रिंग से, तो ट्राई टू स्टेबलाइज बोथ थिंग्स। ऐसा करिए आप, डोनेटिंग और विड्रॉइंग दोनों के लिए जो ज्यादा सुटेबल है वो बनाइए, और दोनों के लिए जो ज्यादा सुटेबल है ये वाला कंपाउंड है। ये वाला आप देखिए, आपने डोनेटिंग के एक तरीके से पास में लगाया है और विड्रॉइंग के दूर लगाया है, एंड दोनों ऑर्थो पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेटा वाला होगा तो मेटा वाले केस में भी हम बना सकते हैं, मेटा वाले केस में भी हम दोनों के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे ये CH3 है और ये NO2 है, सो आई कैन मेक ए प्रोडक्ट लाइक दैट। इस वाले केस में भी आप देखो, आपने डोनेटिंग के अकॉर्डिंग भी बना दिया और विड्रॉइंग के अकॉर्डिंग दूर दूर आने चाहिए थे, वो भी आ गया, ठीक है। तो जब पैरा पोजीशन पे लगे होंगे तो हमें दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। जब पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगे होंगे, फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है, आपने CH3 और NO2 पैरा पे लगा दिए, इस केस में आप NO2 के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बिकॉज NO2 होता है विड्रॉइंग ग्रुप और आप रिडक्शन करा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं, तो विड्रॉइंग ग्रुप को के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है, तो जब आप रिडक्शन करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो विड्रॉइंग ग्रुप के अकॉर्डिंग जैसा होना चाहिए उस तरीके से अपन प्रोडक्ट बनाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बर्च रिडक्शन।